हेलो गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल मैथ्स का अड्डा में, जिसमें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बच्चों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 एंड उसी की एक्सरसाइज मिसलेनियस। राइट, मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको पता है कि जो चैप्टर अपना कॉम्प्लेक्स नंबर था इससे पहले, ठीक है, वो एक ही चैप्टर होता है एनसीईआरटी में, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक। राइट, तो जब हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चलेगी तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे। ठीक, तो वहाँ से हम कॉम्प्लेक्स के भी कुछ क्वेश्चन सीखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। राइट, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3, ठीक है, जिसमें मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग किया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको करना है बच्चों सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना। अभी मैंने इससे पहले बच्चों इससे पहले वीडियो में बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को या फिर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। हो सकता है उसका रूट, इसके जो जीरोस हैं या फिर रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आए, या फिर जो कोफिशिएंट हैं वो कॉम्प्लेक्स की जगह कोई आपको रियल नंबर दे रखा हो। दोनों तरीके से मैंने करा रखा है, ठीक है ना। कोफिशिएंट रिगार्डिंग विद द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ रिगार्डिंग विद द रियल नंबर, ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि कोफिशिएंट अगर रियल नंबर होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं दोनों के, ठीक है। अब उस पर बेस्ड हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है x² + 3 = 0, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल x² आपको करना है ये +3 इधर जाके -3 बन जाएगा, इधर स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट में जब हमें पता है कि इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 × -1, ठीक है। 3 × -1 वाला अलग ब्रेक हो गया। अब स्क्वायर रूट को अलग अलग आप सेपरेट कर लो इस तरीके से, ठीक है। अब हमें पता है कि जब स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू अगर रहती है तो प्लस और माइनस में रहेगी, ठीक है ना। किस में रहेगी बच्चों? प्लस और माइनस में। इधर भी लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमें इतना पता है बच्चों कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव का 1, इतना हम साइड में जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव के 1 की जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी यानी कि i होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मुझे प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3i हो जाएगा। i जो है वो 3 के अंदर नहीं है, बाहर है, ठीक है। या तो फिर आप आगे i लिखो, स्क्वायर रूट 3 लिखो, क्लियरिटी रहेगी, ठीक। तो यहाँ से मुझे एक x की वैल्यू मिलती है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 3i, यानी कि एक पॉजिटिव की मिल जाएगी, और एक यहाँ से मुझे नेगेटिव की स्क्वायर रूट ऑफ 3i मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दे रखा है बच्चों 2x² + x + 1। तो मैंने बच्चों इससे पहले की जो वीडियो थी, है ना, उसमें सारी चीज़ें करा रखी हैं कि अगर हमें मान के चलो दोनों तरीके में से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना हो या फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना हो तो वो चीज़ें ऊपर क्लियर करके दे रखी होगी। यहाँ पर क्या रख रखा है बच्चों कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें पता है कि इसमें केवल ये दे रखा है कि सॉल्व करना है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर बता रखी है बच्चों पिछली वीडियो में कि अगर ओनली इसमें ये दे कि केवल आपको सॉल्व करना है तो आपको कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो फैक्टराइजेशन लगाओ या फिर क्वाड्रेटिक। इतना भी आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जब हम लगाते हैं तो उससे क्वेश्चन की निकलने की इफिशियंसी ज़्यादा रहती है, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक से निकाल सकते हैं सारे फॉर्मूले, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से। लेकिन फैक्टराइजेशन में क्या होता है, कभी कभी फैक्टर बन पाते हैं, कभी कभी फैक्टर नहीं हो पाते, इस वजह से। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला था उसके रिगार्डिंग उसी से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो पहले मैं कंपेयर करूँगा, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू बच्चों 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू मुझे 1 और c की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी, अगर मैं कंपेयर करूँगा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो a b c की वैल्यू आपके सामने आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप रिवाइज करेंगे, -b + माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, यही होता है बच्चों, ठीक। माइनस का b जो है बच्चों वो माइनस का प्लस का 1 था, इसलिए -1 आ गया। b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 2 × 1, ठीक है ना। ac की वैल्यू रख दी 2 × a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2। अभी यहाँ से हमने निकाला -1 ही रहेगा एज इट इज़। ये बच्चों बन जाएगा 1, 4 × 2 = 8 और 1 - 8 करेंगे तो -7 आ गया। सेम जो मैंने इधर किया था बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 3 में -3 था, उसको ब्रेक कर लिया 3 और -1 में, और -1 जो वैल्यू थी वो हमने इंडिविजुअली किसकी वैल्यू रख दी, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की i। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ, अपॉन में तो 4 चल रहा है, चलने दो पहले, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसकी मैंने -1 यहाँ से हटाया तो i लगा दिया, ठीक है। अभी हम फिलहाल इतना कर सकते हैं, एक बार पॉजिटिव में लिख देंगे, एक बार नेगेटिव में, ठीक। तो ये मैंने 4 को सेपरेट भी कर दिया साथ के साथ, एक बार मैंने पॉजिटिव साइन लिया अपॉन 4 × i। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट अगर मैं इसको नेगेटिव साइन लेता हूँ -1 माइनस का 1/4 माइनस का 7 अंडर में 7/4 आई, ये दूसरा मेरे पास रूट आ गया। ठीक है, तो दोनों रूट आए हैं बच्चों, वो इमेजिनरी रूट्स हैं। इज़ दैट क्लियर? अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 इधर छोड़ रखा है, अब हम 4th की तरफ बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन सिमिलर है, हो जाएगा। ठीक है, अभी हम 4th वाले की तरफ बढ़े बच्चों। तो ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो हमें यहाँ से मिलेगा a = -1, b = 1 और c = -2 मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c होता है। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। सॉल्यूशन जब आप करने जाओ तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अपॉन 2a, चाहो ब्रैकेट में बंद कर दो, ये अप्लाई हमारा करना ही करना है हमें। ठीक है, माइनस का b यानी कि नेगेटिव का 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 × -1 × -2। अब बोलोगे सर स्क्वायर चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, पेट में दर्द ना हो किसी के, इसलिए चढ़ा दिया हमने। ठीक है, अब a की वैल्यू बच्चों -1 है, ये भी हमने यहाँ पुट कर दी। राइट, अभी हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये अपना -1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 1 आ गया। ये तो अभी हम डायरेक्ट करने वाले हैं। देखो 4 × 2 = 8। राइट, अभी आप इधर ऑब्जर्व करो तो ये कहीं ना कहीं एक जैसा दिखने वाला है कि 4 × 2 = 8, 8 माइनस क्या करें हम 8, और ये अगर मान चलो मल्टीप्लाई बाई -1 तो कितना हो जाएगा? तो ये तो दोनों प्लस प्लस माइनस माइनस के तो प्लस हो गए, फिर एक और माइनस है, इस वजह से वो माइनस हो गया। ठीक है ना, तो ये आया अपना 1 - 8, तो लौट के वही आया कि नहीं, -7 अपॉन -2। बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ 4 चल रहा था अपॉन में, यहाँ -2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों, वही काम, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू उठाएंगे, यहाँ से नेगेटिव का साइन आई जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, यहाँ पर हम साइड में लिख सकते हैं रीज़न, बिकॉज ऑफ आई की वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, इस वजह से हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर? यहाँ से बस आपको क्या करना है बच्चों, सेपरेट कर देना है, एक बार पॉजिटिव का साइन ले लेना, एक बार नेगेटिव का साइन ले लेना। तो सेपरेट करने के लिए मैंने इसको एक बार इसके नीचे लिखा, एक बार पॉजिटिव का साइन लिया मैंने, एक बार इधर लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सॉल्व हो गया बच्चों, ये तो 1 बन जाएगा, पॉजिटिव का 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो जो मैंने पॉजिटिव साइन लिया था वो तो नेगेटिव का बन जाएगा, क्योंकि नीचे हमारे पास नेगेटिव का 2 था, इस वजह से। दूसरा माइनस के 1/2, ये तो आगे अपना सेम ही रहेगा। एक मैंने प्लस का साइन लिया था, अब मैं माइनस लूँगा। ठीक है, तो अंडर रूट में 7/2 ये नेगेटिव का है, इस वजह से इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये तो 1/2 पॉजिटिव का होगा, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, अंडर रूट 7/2 आई। करेक्ट, दोनों रूट्स बच्चों इमेजिनरी आए। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से हम आगे डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हैं, 5th और 6th सेम इन्हीं के जैसे सिमिलर क्वेश्चन हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ूंगा बच्चों, जिसमें हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर है, तो रियल कोफिशिएंट ही, लेकिन फिर भी थोड़े से डिफरेंट हैं, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, 7th है, उसी के जैसा 8th है, फिर 9th और 10th में से एक कराऊँगा एक्सरसाइज कंप्लीट। ए की वैल्यू बच्चों कंपेयर करने के बाद अंडर रूट 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इज दैट क्लियर? वी रिवाइज द फॉर्मूला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि b की वैल्यू हमने ऊपर कंपेयर करके निकाल ली है, तो b प्लस माइनस ये जो 1 है वो इधर आ जाएगा, माइनस साइन है इस वजह से -1 हो गया। b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, -4 × a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, c की वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2, a की वैल्यू अंडर रूट 2। इज दैट क्लियर? सब मैंने लिखा है, इस वजह से -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो गया, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 - 1 करूँगा तो ये फिर से अंडर रूट 7 आ गया। आप बोलोगे सर सब क्वेश्चनों में यही आ रहा है, तो हम क्या करें? अपने NCERT में क्वेश्चन इसी बिहाफ पे दिए हैं,
अंडर रूट में 7 आ रहा है हर क्वेश्चन के अंदर अनुसार, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, सबके मजे लो। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, वही काम जो हम पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। आई लिखना, लिख देना, रीजन जरूर रखना बच्चों। आई हमने इसको क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव में 1 जो होता है वो वैल्यू -1 रिजल्ट होता है उसका, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव में 1 जो होता है उसका रिजल्ट आई होता है, ना कि -1, ठीक है। अपॉन 2√2 चल रहा है, चलने दो। फाइनल हम क्या करने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ से मिला मुझे x इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आई, एक बार 2√2 इसके नीचे, एक बार 2√2 इसके नीचे। चाहो तो इसको अभी हम सिंप्लीफाई करने के लिए अंडर रूट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता होने वाला, एज इट इज़ छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो ये आ गया, जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस के 1/2√2 तो एज इट इज़ आने वाला है। बीच में हम क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव साइन 7/2√2 आई। ये अपने फाइनल 2 रूट्स हमारे निकल के आ जाते हैं, ठीक है। इसी के ज़रिए बच्चों हम 8th आप इसी के ज़रिए करेंगे। एक एक सिमिलर क्वेश्चन छोड़ते जा रहा हूँ, एक या 2 बस, ठीक है। बाकी इतना तो आइडिया मिलता ही आएगा कि बाकी के जो एक एक छोड़े हैं वो आप आराम से हैंडल कर सको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th और 10th में से कोई सा एक कर लेते हैं। जैसे सपोज़ हमने 9th लिया हुआ है यहाँ पे, x² + x + 1/√2 = 0, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन द वैल्यू गिवन a = 1 एंड b = 1 एंड c = 1/√2, इज दैट क्लियर। उसके बाद हमें पता है बच्चों कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, ठीक है। बिल्कुल आलस नहीं करना है, फार्मूला आपको लिखना है तो बिल्कुल मुझे पता है लिखना है, ठीक है ना। ये नहीं कि हमें फार्मूला पता है हम क्यों लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। लिखना है तो लिखो, क्लियर। उसके बाद हमें पता है बच्चों x = -b, यानी कि -1 हो जाएगा और ये 1, ठीक, -4 × e की वैल्यू इधर 1 है बच्चों, e की वैल्यू 1 और इधर c की वैल्यू स्क्वायर 1/√2, राइट। अपॉन में क्या है बच्चों 2a, यानी कि 2 × 1, इज दैट क्लियर। इतना क्लियर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, -1 प्लस माइनस, ठीक है। 4 का अगर आप प्रोडक्ट करें तो अभी हम फिलहाल केवल इतना कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं बेसिकली हम। जैसे 4 × 1/√2 इसको हमने किया रेशनलाइज, ठीक है ना, साइड में अंडर रूट से ऊपर अंडर√2 से नीचे, तो ये तो ऊपर 4√2 हो जाएगा, नीचे बच्चों क्या बन जाएगा अंडर√2 × अंडर√2 2 बन जाएगा। 2 को अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा, यानी कि 2 को उसको कैंसिल आउट करूँगा तो बन जाएगा 2/√2, क्लियर। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक ये बात बोलना चाहें कि 1 में से माइनस करें 2√2 तो 1 से ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा 2/√2, वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो 1 में से उसे माइनस करेंगे तो नेगेटिव का वैल्यू तो आने वाली है मेरे पास, लेकिन 1 में से मैं एग्जैक्ट माइनस नहीं कर सकता उसे, तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर इमेजनरी नहीं लिख पाऊँगा। लेकिन मैं एक वजह से लिख सकता हूँ। वो क्या वजह हो सकती है मेरे पास कि मैं अगर माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दूँ, यानी कि माइनस कॉमन निकाल दिया 1, तो 2 आ गया मेरे पास, अब 2√2 1 अंदर रह गया। अब इस ये जो वाला अंडर रूट में -1 है उसको मैं i की वैल्यू लिख सकता हूँ, है ना। इतना x = सिंपल -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 - 1, ये इसको i लिख दें बाद में, क्योंकि जो i जो है बेटा वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई है पूरे के साथ, तो हम बाहर लिख देते हैं ब्रैकेट लगा के, अपॉन 2। तो अब मैं एक बार यहाँ पे प्लस साइन ले लेता हूँ बच्चों, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं बस। अच्छा, ऊपर प्लस लिया, इधर माइनस ले लेंगे, हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 - 1 × i अपॉन 2। अब 2 को या चाहो तो ऐसे सेपरेट कर लो बस, 2 को चाहो एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, सिंपल, ठीक। इसी के जरिए बच्चों हम यहाँ से अपनी एक्सरसाइज फिनिश करते हैं एनसीईआरटी की 5.3, राइट।
आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है, जिसमें हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। उसका जो वीडियोस हैं उनका जो लिंक है बच्चों इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, तो आप वहाँ से उन वीडियोस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, अब एक्सरसाइज डिस्कस हो रही है तो वो सारे कंसेप्ट एक बार पूरा तो नहीं रिवाइज होगा, पूरा तो नहीं बता पाऊँगा मैं, तो आप पिछली वीडियो से उनको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे मिसलेनियस पे, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है हमारे पास एनसीईआरटी में से इसी चैप्टर की, चैप्टर 5 की, राइट, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, है ना। ये अपने पास मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें इवेल्युएट करना है बच्चों। क्या करना है? इवेल्युएट i to the power 18 1 upon i to the whole power 25 और पूरे का होल क्यूब, ठीक। तो सबसे पहले मुझे अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना होगा, तब मैं ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे डायरेक्ट ऊपर वाले को भी ओपन करें तो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा रहेगा सिचुएशन, ठीक है। i की पावर 18, इसको भी हम हाल के हाल ब्रेक कर लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन में हमें पता है बच्चों i की पावर अगर हमारे पास 4 से ज़्यादा रहती है तो उस केस में हम 4 के मल्टीपल्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे पता है 4 × 4 करूँगा तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 16, और +2 कर दूंगा तो ये 18 पावर मुझे कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक। प्लस इसी तरीके से इसको ब्रेक किया, i की पावर 25 है तो कोई दिक्कत नहीं है, i की पावर 25 1 की पावर तो वो तो 1 ही रहेगा। इधर i की पावर 25 है, इसको मैं 24 अलग कर लेता हूँ क्योंकि ये 4 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 6 × 4 4 × 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाने दो, और +1 तो ये 25 भी ब्रेक हो गया हमारे पास। उसके बाद मुझे पता है बच्चों 4 × 4 यानी कि i की पावर 4 उसकी भी पावर 4, i की पावर 4 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, इधर हम लिख सकते हैं i की पावर 4 = आइडेंटिटी 1 रहता है, इस वजह से ये मुझे पता है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं i की पावर 4 उसकी भी पावर 4 × i की पावर 2, ये अलग हो गया। इसी तरीके से i की पावर 4 उसकी भी पावर 6 × i की पावर 1 अलग कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में पावर ब्रेक हो सकती हैं एडिशन के लिए, ठीक है। ये वैल्यू मुझे पता है, इसके ज़रिए क्या हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओनली i² प्लस यहाँ पे बचेगा 1/i क्योंकि ये भी 1 हो गया, उसकी होल पावर 3 चल रही है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नीचे से i है, इसको भी हटाना है हमें, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, i का मल्टीप्लाई ऊपर किया, i का नीचे किया, तो i × i² हो गया। i² की वैल्यू बच्चों -1 होती है, -1 होती है, इस वजह से ये जो वैल्यू बनी अपनी ऊपर -i/, यहाँ पर बच्चों ये i² -1 होता है, इसलिए इसने इसको प्लस को माइनस बना दिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट बचा इस पूरे को अभी फ़िलहाल सॉल्व करने के बाद। इज़ दैट क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं कि i² ये तो मुझे इधर से मिला, यहाँ से मिला बच्चों i। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें i की पावर होल पावर इधर 3i, तो इसको होल की ओपन करने वाला हूँ, तो वो फॉर्मूला मुझे पता है AQ यानी कि इसकी होल पावर 3 है ना, AQ - BQ - 3AB यानी कि i² × i ब्रैकेट में E - B, करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। ये बन जाएगी बच्चों i की पावर 2 आप जानते हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, i की पावर 2 को हम -1 लिख सकते हैं, नो डाउट। तो अभी हम यहाँ लिखें या ऊपर लिखें एक ही बात है, ऊपर से लिख देंगे तो भी एक ही बात है, अब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो भी वही प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। i की पावर 2 की वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 3 कितना होगा बच्चों, -1 ही आ गया, है ना। -1 की पावर 3 यानी कि पावर ऑड होती है तो माइनस में आ गया। i की पावर 3 बच्चों ओनली हमारे पास पता होती है, ये -i होता है तो माइनस प्लस का i हो गया। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। अभी यहाँ से i² की वैल्यू हमें पता है, i² की वैल्यू फिर से -1 होती है, -1 और प्लस का 3, माइनस का 3 माइनस प्लस का 3 हो गया, प्लस का 3i ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। और इधर i² है -i, इस i² को हम -1 यहाँ से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
ये -1 प्लस i अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3i हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये माइनस का 3i² हो जाएगा। तो ये दोनों तो ऐड हो सकते हैं, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं, ये दोनों भाई भाई एक जैसे हो जाएंगे। अभी नहीं है, अभी i² की वैल्यू हमें पता है क्या होती है -1, तो -1 इंटू -3 प्लस का 4 हो जाएगा। ये दोनों 3 में से 2 माइनस हुआ, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2i बचा, ठीक है बच्चों। तो 1 में से 3 माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 और माइनस के 2i, ठीक है। ये अपना फाइनली आंसर आया सॉल्व होने के बाद, ठीक है। सिंपल हमें दिख रहा है कैसा फॉर्म मिला, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म मिलती है यहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। अभी हमने क्या किया, -1 तो -1 है बच्चों, 3i में से ये माइनस हो जाएगा, ये इसका y बंद है, तो 1 माइनस 3i दैट इज़ 2i हो जाएगा माइनस का। अभी ये जो है बच्चों हमारे पास माइनस का 3i² की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो माइनस माइनस ये प्लस का 3 हो जाएगा, और 3 - 1 करेंगे तो 2 माइनस 2i, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इज़ दैट क्लियर? ये हमारा जो रिजल्ट मिला दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। ये हमारा कैसा नंबर है बच्चों, कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, फॉर एनी 2 complex numbers z1 and z2 prove that, आपको प्रूव करना है, prove that what real part of z1 into z2 is equals to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसके प्रूफ का सॉल्यूशन के लिए लेट करेंगे। लेट z1 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने a + ib, राइट। z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया हमने c + id। इज दैट क्लियर? ये हमने अपनी तरफ से ले लिया, अपनी स्वेच्छा से, ठीक है। अभी हम इसी क्वेश्चन को फॉलो करेंगे जो हमें स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो जिसमें मैंने LHS लिया, LHS है मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, z1 इंटू z2 करना होगा, ठीक है ना। तो मैंने किया z1 इंटू z2, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा a + ib मल्टीप्लाई बाई c + id। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल सही है। a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो a इंटू सी ac, a का इसमें अंदर करेंगे बच्चों a i d, a d हम आगे लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम i को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों का करेंगे इसी तरीके से बी सी आई, है ना, बी सी और आई, करेक्ट। इसका इसमें करेंगे बच्चों प्लस बी डी, आई हो जाएगा बच्चों i²। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी i² की वैल्यू हमें पता होती है AC, है ना। i² की वैल्यू पता है, वो हम बाद में अभी यहाँ रख लेते हैं इधर। ये दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे, i² की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी बच्चों -1। तो -1 हमें पता है ये पॉजिटिव का BD है, इधर फिर किसका हो जाएगा, नेगेटिव का BD बन जाएगी, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड हो नहीं सकते,
लेकिन इतना तो हो सकता है कि ए डी प्लस बी सी को मैं अलग लिखूँ, इमेजिनरी पार्ट को कॉमन लेके बाहर कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझे अभी ये मिल गया Z1 इंटू Z2, करेक्ट। अब मुझे इसका रियल पार्ट चाहिए बच्चों, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो रियल पार्ट वो होगा जिसमें कोई आई की वैल्यू नहीं होगी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ये हो गया, है ना, रियल पार्ट ये हो गया, आई को हटा दें, ये रियल इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, तो ये बन जाएगा ए सी माइनस बी डी। ये मुझे LHS से मिल गया सॉल्व करने के बाद, राइट। अगर मेरे पास RHS भी ऐसे ही वैल्यू मिलती है तो मेरा जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। RHS में क्या दिया हो बच्चों, इधर आपको दिख रहा होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1, यानी कि Z1 जो लिया हुआ है उसका रियल पार्ट लीजिए, यानी कि ये हमने अलग अलग लिख लेता हूँ, चलो। रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या मिलेगा मुझे यहाँ से बताओ, Z1 का रियल पार्ट बच्चों ए आएगा, रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 निकाल दो, ये लो साहब, क्या आएगा, सी है, रियल, है ना। अब इमेजिनरी की बात कर लो, अब यही की नहीं, इमेजिनरी आई एम लिख दो, आई एम जे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, LM जी लिखेंगे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी है, ना कि आई बी, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास Z1 का जो है वो बच्चों बी है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास Z2 का जो है वो डी है, करेक्ट। ये सारे मैंने अलग अलग इंडिविजुअली निकाल के रख दिए आपके सामने। अब इसमें फिट कर देते हैं हम, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि हमने RHS लिया, RHS में हमें पता है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक। तो RHS तो बच्चों शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। देखो Z1 की वैल्यू कितनी है, A, और Z2 का रियल पार्ट क्या है, C, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, B, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है, D। शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। देखो AC माइनस BD, क्लियर। यहाँ पे लिख सकते हो आप LHS इक्वल्स टू RHS, गर्व से लिखेंगे आप, हैंस प्रूव्ड, क्लियर। आप चाहो तो इस A और B की जगह पर आप J K L M इस तरीके से कोई भी एक नंबर लेके आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम, रिड्यूस द इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये रब करता हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन है 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस i 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है टू स्टैंडर्ड फॉर्म, रिड्यूस दिस टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। बस जो वैल्यू है वो सही नोट होनी चाहिए, 1/1 माइनस 4i 2/1 प्लस i, क्लियर है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन में LCM ले लिया बच्चों। LCM में कुछ नहीं होता तो हमारे पास सीधा का सीधा वही वैल्यू आ जाती है, प्रोडक्ट करके 1 प्लस i, ठीक है, 1 माइनस 4i 1 प्लस i, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, सीधा हो जाएगा 1 प्लस i, ठीक है। और इसका करेंगे बच्चों 2 का, तो 2 माइनस माइनस प्लस का 8i, समझ पाइए प्लस कैसे हुआ, -1 और माइनस माइनस प्लस का, ठीक है, और 2 से भी किया तो 8 हो गया। इज दैट क्लियर। इधर हमें पता है बच्चों 3 माइनस 4i है अपॉन 5 प्लस i है, ठीक है। इसको चलने दो सेम। उसके बाद हमें पता है बच्चों अंदर मल्टीप्लाई से नीचे कर लेंगे और ऊपर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 और -2 दैट इज़ -1, और i और ये 8i कितना हो जाएगा ऐड होके बच्चों 9i। 1 का मल्टीप्लाई दोनों करेंगे 1 प्लस i, 4 का करेंगे माइनस के 4i और माइनस के 4i स्क्वायर, ठीक, 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i, ठीक। 1 प्लस 9i है माइनस का, सेम रख दो, मल्टीप्लाई भी कर दो ये बगल वाली वैल्यू का, अब ऊपर हल्के हल एक स्टेप बचे आपका, ठीक है। ये माइनस बड़ा सा अलग से लग गया, इसी में ही है ये, ठीक है। नीचे से सॉल्व करेंगे बच्चों, आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डालेंगे हम -1, तो माइनस मल्टीप्लाई होकर ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा,
पॉजिटिव का 4, पॉजिटिव का 1 कितना बन जाएगा, पॉजिटिव का 5, माइनस का 4 प्लस का 1 दैट इज़ माइनस के 3i। इसका प्रोडक्ट आप 5 प्लस i से कर देंगे, ठीक है। ऊपर का प्रोडक्ट ऊपर, नीचे का प्रोडक्ट नीचे, क्या मिलता है देखते हैं। -1 इंटू दिस तो -3 प्लस के 4i, ठीक बच्चों। 9 का करेंगे, 9 3 या 27i, 9 4 जा 36, नेगेटिव का आई स्क्वायर, क्लियर। 5 इंटू 5 दैट इज 25, ठीक, प्लस का 5i। 3 का करेंगे, 3 5 जा 15i, नेगेटिव का, ठीक है ना, माइनस का हो जाएगा ये 3i स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक। चलिए अभी इसमें आपको कोई माइनस की एक प्रॉब्लम तो नहीं है। -1 का किया था तो ये पॉजिटिव और ये प्लस और वो माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता है बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ, आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ, ठीक है। दोनों जगह -1 पुट करूँगा तो 36 ये भी पॉजिटिव का होगा और ये भी माइनस का 3 था वो भी पॉजिटिव का 3 बन जाएगा। तो 36 पॉजिटिव का और ये 3 उसमें से माइनस करेंगे हम तो बच्चों हमारे पास 33 बनेगा, वो भी पॉजिटिव का 33 लिख देंगे हम, ठीक है। इज दैट क्लियर। अभी हमें क्या करना होगा, 27 और ये 4 दोनों को ऐड ऑन करेंगे बच्चों, दैट इज़ 31i, प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे ना। अब ये हमारे पास क्या है बच्चों, पॉजिटिव का 3 25 कितना हो जाएगा 28, ऐड ऑन होने के बाद 5 - 15 करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 10i। अभी तक इसका जो सॉल्यूशन है वो पूरा नहीं हुआ। अभी आपको फाइनली इसके आगे क्या करना होगा, इसके आगे जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई किया ना उसी तरीके से इसको बस आपको जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेके रेशनलाइज करना होगा, ठीक है। ये प्रोसेस आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ये आप करेंगे केवल मल्टीप्लाई करने के बाद, ये ठीक है। 28 इंटू 33, 28 इंटू 31, फिर 10 का दोनों में, फिर इसका, दोनों को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें मुझे अभी तो ये छोटा सा कैलकुलेशन बची है बस इसमें, ठीक है। आप नॉर्मल कैलकुलेशन पता है, ये मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है अभी तक का, वो आप उसको रिड्यूस करके निकाल सकते हो, ठीक है। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूरी कराऊंगा तो एक्सरसाइज बहुत लेंदी है, पूरी वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी, है ना। अभी हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें दे रखा है इफ़ x - iy इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a - ib अपॉन a - id, ठीक है। प्रूव करना है हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, क्लियर। जिसमें 4th क्वेश्चन में बच्चों ये दे रखा है गिवन में, ये प्रूव करना है इसको, ठीक है। इधर हमें क्या करना है, हमें इतना पता है बच्चों कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मुझे लाना है तो मैं इधर दोनों तरफ क्या कर दूंगा, कॉन्जुगेट कर दूंगा, ठीक है। क्या कर दूंगा बच्चों, कॉन्जुगेट करते हैं। जिसमें पता है सॉल्यूशन में ये जो मुझे गिवन दे रखा है इसको, इसके ज़रिए मैं इसको प्रूव करने जाऊंगा तो मेरे पास x - iy इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a - ib ओवर c - id, ये मुझे गिवन में दे रखा है, ठीक है। इसके ज़रिए मैं क्या करूँ, सपोज़ इधर मैंने क्या किया बच्चों, x - iy, इधर को अभी मैंने फ़िलहाल सेम रखा। मुझे इतनी पता है कि स्क्वायर रूट होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं आराम से, इतना आपको पता है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, दोनों साइडों में बच्चों हमने क्या ले लिया, मॉड्यूलस ले लिया। तो मुझे पता है कि x - iy, अगर मैं यहाँ पर मॉड्यूलस ले लेता हूँ, और a - ib अगर मैं यहाँ पर भी मॉड्यूलस ले लेता हूँ, ठीक है, इसकी होल पावर 1/2 बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बनी रहने दो, ठीक है। अब बोलोगे सर मॉड्यूलस इधर ले लो, तो मॉड्यूलस के ऊपर पावर लिखो या अंदर लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है।
इधर इसको मॉडुलस ओपन करेंगे, हमें पता है कि मॉडुलस निकालने का तरीका होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब ये मॉडुलस हमारा ओपन होके बाहर आ गया। इज़ दैट क्लियर? अभी हमें इतना पता है कि इधर इसका मॉडुलस निकालेंगे हम, ठीक है बच्चों। इधर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मेरे पास क्या आने वाला है, c यानी कि रियल पार्ट यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यानी नीचे अलग अलग मॉडुलस निकालते हूँ तो ये नीचे वाले का c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ बच्चों ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड में मैंने बच्चों अगर स्क्वायर किया, ठीक है, दोनों साइड में अगर मैंने स्क्वायर किया तो देखते हैं मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है। अभी इधर एक चीज़ मिस रह गई, स्क्वायर रूट फिलहाल इधर भी आता है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ही तो लिखा जाता है, इसलिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिला, इधर से मैं स्क्वायर करूँगा बच्चों तो x प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक बार लिख देता हूँ मैं, ये स्क्वायर आ गया और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये पूरे पे स्क्वायर रूट आ गया। उसकी पावर 1/2 थी और उसका भी स्क्वायर किया तो पावर 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गई, तो ये 2 से तो ये 2 को यहीं कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर स्क्वायर से पावर कैंसिल हो गई तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर अगेन हमने स्क्वायर किया बच्चों, दोबारा से अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर किया तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर से होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये मुझे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिला। क्लियर? तो हमारा प्रूफ यहाँ से निकल के आता है, ठीक, लिख सकते हैं हम हैंस प्रूफ, राइट। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तक जो था बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का बेस था, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आई होप आपको क्लियर नहीं हो पा रही क्योंकि आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देख पाया होगा तो, ठीक है। इसलिए बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी पिछली वीडियो आप कॉम्प्लेक्स नंबर की देखें, तभी आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, राइट। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है, इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जब तक पढ़ नहीं पड़ेगा आपको तब तक आपको लास्ट वीडियो के सेशंस क्लियर नहीं होंगे, है ना। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। जो भी हमें दे रखी हैं नीचे क्वेश्चंस, उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें दो पार्ट हैं बच्चों। एक पार्ट है 1 + 7i, दूसरा है 2 - i का होल स्क्वायर, करेक्ट। इसको आपको करना है बच्चों पोलर फॉर्म में। तो एक पार्ट मैं कराऊंगा, दूसरा पार्ट इसी के जैसा है और सिंपल भी है इससे, ये हो गया, वो वाला आराम से कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आऊँगा, स्टैंडर्ड a + iv या फिर x + iy की फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले सबसे मुझे नीचे जो होल स्क्वायर है उसके लिए पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा बच्चों, उसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। 2 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं इधर प्लस आता है, माइनस के 2ab, 2 × 2 × i हो गया, करेक्ट। 1 + 7i अपना सेम, 2 का स्क्वायर 4, i स्क्वायर की वैल्यू -1 और 2 × 2 = 4i। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। 1 + 7i जो है अपना 4 - 4i, ठीक है बच्चों। 4 में से 1 गया तो ये 3 - 4i बचा, ठीक है। अभी भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें स्टैंडर्ड में बदलना है तो इसका रेशनलाइज यानी कि 3 + 4i और 3 + 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। रेशनलाइज किया तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 4i एज इट इज़, 7 का करेंगे 7 × 3 = 27i और 7 × 4 = 28i, ठीक है ना, अपॉन इधर ऐसे नीचे किया बच्चों, 3 × 3 = 9 और 3 का करेंगे तो 3 × 4 = 12i और 3 का इसमें करेंगे, इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, a स्क्वायर - b स्क्वायर से हो जाएगा। a + b, a - b मेरे ब्रैकेट मिल रहे हैं, 3 × 3 = 9 हो जाएगा और 4 × 4 =
16i² हो गया। ठीक है, अभी तो नीचे हो सकता है। तो बच्चों ये वाला 4 7 जा 28 ये i² था। तो ये मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है, मुझे i² की वैल्यू -1 होती है। i² की वैल्यू -1 रखूँगा, 28 पॉजिटिव का है, नेगेटिव का बन जाएगा। 28 नेगेटिव का और 3 कितना बना हमारे पास 25, वो भी नेगेटिव। इज़ दैट क्लियर? अभी हमें पता है बच्चों 27 है और ये कितना है अपने पास 4। ठीक है, और 27 और 4 दोनों को ऐड ऑन करेंगे हम, ये 31 आई आया अपने पास। ठीक है, अपॉन इधर मुझे पता है बच्चों 9 + 16i² से i² की वैल्यू -1 डाली मैंने, ये मुझे मिलेगा 25। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा इधर गड़बड़ कर गया। क्वेश्चन की वीडियो अलग बनानी पड़ गई है। चलो 1 का मल्टीप्लाई किया, सिंपल 1 का मल्टीप्लाई किया 1 × 3। आगे देखते हैं। 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 + 4i आया। ठीक है, और 7 का किया 7 3 जा 21i और 7 4 जा 28i का i² हो गया। ठीक है, ये बच्चों a + b a - b से a² यानी कि 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, और b² यानी कि 4i का होल स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? अब हमें पता है ये 3 है बच्चों, 28 हमारा i² की वैल्यू -1 होती है, 28 नेगेटिव का 28 हो जाएगा। 4 और 21 ऐड करेंगे बच्चों तो ये 25i हो जाएगा। नीचे मुझे पता है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बच्चों 16, i का करेंगे तो i² की वैल्यू फिर से मुझे पता है -1 होती है, तो माइनस का 16 जो है वो प्लस के 16 में कन्वर्ट हो गया। ये मुझे मिला, ऊपर तो मिला बच्चों क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि 3 - 28 दैट इज -25 और प्लस का 25i। ठीक, उसके बाद नीचे 9 - 16i² है, i² की वैल्यू -1 और ये प्लस का ऐड करेंगे, इसमें माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करने के बाद 25 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये इसको सेपरेट करेंगे बच्चों तो ये -1 और प्लस का i बचेगा। आई होप इतना क्लियर होगा। 25 से 25 ये कैंसिल, 25 ये कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का। तो ये अपना अभी फ़िलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर 1 निकल के आया हमारे पास। इसको हमने लेट सपोज z मान लिया। ठीक है बच्चों, तो वी हैव टू चेंज द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हम एक बार बात करेंगे, पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म हमें पता होनी चाहिए बच्चों, पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म में हमारे पास r × sin थीटा प्लस i cos थीटा × i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर पोलर फॉर्म के लिए जैसे मान चलो p = मान लो इसको कोई और z1 कोई और नंबर मान लो, तो पोलर फॉर्म स्टैंडर्ड हमारी यही होती है, कन्वर्ट करना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये r हमें पता होना चाहिए। r हम जानते हैं जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके मॉडुलस से फाइंड कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? थीटा हमें पता होना चाहिए। थीटा जो होता है बच्चों वो हमारा आर्ग्यूमेंट होती है। क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या फिर एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं इसको हम? एम्पलीट्यूड। तो आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट बच्चों पिछली वीडियो में था, लेकिन यहाँ पर जब मैं करा रहा हूँ तो उसको दोबारा से हल्का हल्का कराना पड़ेगा रिवाइज। ठीक है, जैसे मुझे पता है बच्चों जो मॉडुलस है इसका मॉडुलस निकालने के लिए यहाँ से मुझे ये r वैल्यू मिल जाएगी। तो मॉडुलस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। रियल पार्ट है मेरे पास 1 नेगेटिव का, उसका स्क्वायर हो गया। इमेजिनरी पार्ट है मेरे पास 1 पॉजिटिव का, उसका स्क्वायर हो गया। -1 का स्क्वायर बच्चों 1, 1 का स्क्वायर फिर से 1। ठीक है, ऐड ऑन होने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया। ये मुझे r की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यानी r की वैल्यू मुझे मिल गई, मैं यहाँ r की जगह पर रख सकता हूँ, नो डाउट। अब मुझे थीटा जो है आर्ग्यूमेंट जो है बच्चों वो निकालना होगा। थीटा आर्ग्यूमेंट हमेशा एक कंसेप्ट रहता है, उसके जरिए निकलता है। सबसे पहला कंसेप्ट ये होता है उसमें कि हमें चेक करना होगा कि जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे, तो हमें पता है कि ये जो फर्स्ट वाला रियल पार्ट होता है उसको हम x कंसीडर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम y कंसीडर करके चलते हैं। तो x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों,
एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्या लिख देंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। अब हमारा जो जेड है बच्चों वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इस वजह से अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों टेन अल्फ़ा। टेन अल्फ़ा निकालते हैं, वो उसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ वाई ओवर एक्स, ठीक है। वाई ऊपर लिया जाएगा, एक्स नीचे, ठीक है, वाई ओवर एक्स। तो हमें पता है 1/1 आएगा बच्चों, माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा इक्वल्स टू आया हमारे पास 1, ठीक है, टेन अल्फ़ा। अब 1 जो है बच्चों हमें पता है 10 के टर्म में क्या होती है वैल्यू, 10 के टर्म में 10π/4 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकलेगी π/4, ठीक है। हमें पता है अल्फ़ा जो हमारे पास एंगल है वो लाई कर रहा है बच्चों जेड, जेड जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर हमें थीटा निकालना होगा तो वो हम कैसे निकालते हैं, पाई माइनस अल्फ़ा करने के बाद कैसे निकालते हैं, पाई माइनस अल्फ़ा। अगर हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो पाई माइनस अल्फ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो सीधा का सीधा अल्फ़ा वही हो जाता है, वही एंगल थीटा हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में उल्टा हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस पाई कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव का अल्फ़ा होता है उसे नेगेटिव का कर लेंगे, नेगेटिव का होगा उसे पॉजिटिव, यानी साइन चेंज कर देते हैं। इस तरीके से हम क्वाड्रेंट में करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए हमारे पास ये जो थीटा है वो पाई में से माइनस करने के बाद एंगल को अल्फ़ा को माइनस करने के बाद हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगा बच्चों, पाई माइनस π/4। तो जो आर्ग्यूमेंट हमारे पास आया 3π/4 आ गया, करेक्ट। अब हमें आर की वैल्यू √2 मिल गई और थीटा की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू को उठा के हम पोलर फॉर्म में रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो पोलर फॉर्म को भी नाम हम जेड से ही देते हैं। तो ये हमारे पास निकल के आया आर का मीन्स √2 कॉस थीटा, थीटा का मीन्स थीटा का जो एंगल हमारे पास, थीटा सिंपल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कितना निकल के आया 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। ये अपना पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये रिजल्ट आएगा, ठीक है बच्चों, ये अपना आंसर होगा। इसी बेसिस पे सेम आप सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक। आई होप इसी की मदद से वो क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, जिसमें बच्चों एक क्वेश्चन ऐसा आएगा अभी फ़िलहाल जिसमें केवल आपको आर्ग्यूमेंट निकालना होगा और मॉडुलस निकालना होगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस अगर आपको पूछा हुआ है तो वो दोनों चीज़ यहाँ से निकालना आप सीख गए होंगे। मॉडुलस निकालना होता है तो उसके लिए हम इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, अंडर रूट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। और बाकी हमारे पास अभी जो आर्ग्यूमेंट निकालने का कंसेप्ट है वो पहले चेक करेंगे कि क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग टेन अल्फ़ा निकालेंगे, टेन अल्फ़ा की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हम माइनस प्लस करके वो एंगल निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो आर्ग्यूमेंट और वो चीज़ आप वहाँ से सीख जाओगे, ठीक। तो मैं बात करूँगा अभी क्वेश्चन आएगा जब, ठीक है। अभी फ़िलहाल बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 6, 7, 8, 9 ये तीनों प्रॉब्लम जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स मैंने अभी डिस्कस की हुई हैं, आप चाहो तो इनमें से एक प्रॉब्लम मैं करा सकता हूँ, ठीक है। जिसमें से फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम है 7th, वो करा देते हैं हम। 7th प्रॉब्लम है बच्चों x² - 2x प्लस का 3/2 = 0। एक तो तरीका ये है कि 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करो, उस 2 को एलसीएम लेके उधर 0 में पहुँचा दो तो भी हो जाएगा, वरना आप नहीं कुछ करना चाहते, सिंपल रखना चाहते हो, सिंपल तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हमें पता है कि a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू कंपेयर होने के बाद 3/2। इज़ दैट क्लियर। हमें फॉर्मूला पता है बच्चों, अभी क्वेश्चन किया था हमने, -b² -4ac अपॉन 2a, क्लियर। b जो नेगेटिव का है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस b² का मतलब -2 का स्क्वायर बच्चों 4 इंटू a की वैल्यू हमें पता है कि बच्चों 1 है और c की वैल्यू पता है मुझे 3/2 है, करेक्ट। अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1, राइट। 2 प्लस माइनस 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6 ओवर 2। इज दैट क्लियर। अभी यहाँ हमारे पास सिंपल x = 2 प्लस माइनस √2 (-2 अपॉन 2) ये निकल के आया, करेक्ट।
मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो अंदर से निकलेगा उसको मैं आई लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 2 को सेपरेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/2 आई। चाहो तो एक बार प्लस में लिख देंगे, यानी कि 2/2 कट कैंसिल हो गए तो 1 हो जाएगा और प्लस ले लेंगे। अभी इसको एक कैंसिल किए बेटा अंडरूड को, एक बार नीचे अंडरूड कट जाएगा, यानी कि इस 2 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो एक अंडरूड कट जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस का वैल्यू लिखेंगे तो एक बार प्लस का ये आया और दूसरा माइनस का आ जाएगा, इसी तरीके से, ठीक है। सिंपल। हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं था और ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन इसके अलावा फिर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और कुछ है ही नहीं। बाकी सारा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मटेरियल है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं बाकी के बचे हुए कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग रहेंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन था, बाकी आप 7th 8th 7th मैंने करा दिया, 8 और 9 अपने आप करेंगे, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है बच्चों, इफ़ z इक्वल्स टू 2 माइनस आई, Z1 और Z2 इक्वल्स टू 1 प्लस आई। फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस आई 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसका मॉड्यूलस, ठीक है बच्चों। चलिए, तो सिंपल हमें पता है बच्चों, सॉल्यूशन में हमें फाइंड करना है, उसको मैं उठा लेता हूँ मैं, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, उसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बाद की बात है, बाद में निकाल लेंगे हम, राइट। अभी हमें पता है कि Z1 की वैल्यू मुझे पता है 2 माइनस आई है और Z2 की वैल्यू पता है 1 प्लस आई है और प्लस ऊपर 1 है अपॉन सेम Z1 की वैल्यू इधर 2 माइनस आई है, Z2 की वैल्यू ये माइनस करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का आई हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है बच्चों आई प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, 1 2 और ये 2, दैट इज़ 4 हो जाएगा अपने पास, 4, ठीक है। और 2 और ये 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास 2 बचेगा, आई और आई जुड़ के माइनस के 2i हो जाएंगे, ठीक है। इतना काम कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के ऊपर से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा मेरे पास 2, ऊपर से बचेगा कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा 1 माइनस आई। अभी हम इसका मॉड्यूलस नहीं निकाल पाएंगे, मॉड्यूलस कब तक निकाल पाएंगे, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बदल जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए इसको हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है बच्चों, अंदर ही मॉड्यूलस के अंदर, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। अब हमें पता है बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी, इससे मुझे क्या मिलने वाला है इसका रिजल्ट, ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2i हो जाएगा, नो डाउट। इसका करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, राइट। अब ये यहाँ से मिला मुझे 2 प्लस 2i तो सेम रहा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाता है, ऐड ऑन करने के बाद 2 मिल जाएगा, ये मॉड्यूलस चल रहा है, चलने दो दोनों डंडे, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का डिवाइड इधर लगाया इधर लगाया, 1 प्लस आई मिला आपको, ठीक है। मॉड्यूलस निकालना है, बहुत सिंपल होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट इसका 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जेड बार से डिनोट होता है, जेड अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के इक्वल लेके चल रहे हैं तो, ठीक है। 1 प्लस आई आइडेंटिटी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या है हमारे पास 1, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 1 है, उसका भी स्क्वायर कर दिया तो 1 प्लस 1 ऐड होने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है बच्चों। यानी कि जो फाइनली जो जेड मॉड्यूलस हमने किसको लिखा था, यानी कि इस पूरे का जो रिजल्ट आया, इस पूरे की जो वैल्यू आई वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकल के आई, राइट। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 12 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो बात कर रहा था मैं इससे पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है वो वाला, जिसमें हमें क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है। मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट वही अलग अलग दोनों कंसेप्ट निकालने हैं, वो क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, ठीक है। जिसमें से अभी हम 11th करने वाले हैं। 11th में बच्चों a प्लस आई बी अपॉन नहीं है, इक्वल में दिया हुआ है x प्लस आई
अपॉन 2x² प्लस 1, ऊपर स्क्वायर है, इधर 2x² ओनली इफ, ठीक। प्रूव दैट a² प्लस b² इक्वल्स टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए हमें पता है कि इधर मुझे a² प्लस b² चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, इस रिजल्ट को लेता हूँ जो हमें ऑलरेडी दे रखा है, x प्लस आई का होल स्क्वायर, राइट। इधर है मेरे पास 2x² प्लस 1, इज़ दैट क्लियर। ठीक है, अभी हमें पता है जो सॉल्यूशन है बच्चों, उसके ज़रिए मुझे ये प्रूफ लेके आना है, ये जो गिवन में दे रखा है। तो मैं करता हूँ टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, या कुछ सिंपल बोलो टेकिंग मॉड बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग मॉड बोथ साइड, दोनों साइड में मॉड लिया, a प्लस आई बी मॉड के अंदर, x प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी मॉड के अंदर, 2x² प्लस 1, ये भी मॉड के अंदर, यानी कि पूरा था लेकिन मैंने अलग अलग सेपरेटली लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आती है बच्चों। अब हमें पता है कि इसका मॉडुलस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² हो जाएगा। बोलो, नो डाउट इतना ही होता है। ठीक, इसका मॉडुलस निकालेंगे नीचे वाले टर्म, पहले नीचे वाले टर्म की बात करता हूँ। इसका मॉडुलस अगर मैंने निकाला सेम मिलेगा मुझे, यही एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये मेरा सेम मिला। अभी मुझे पता है बच्चों कि अगर मैं मॉडुलस इसके ऊपर लगा या ऊपर इसके ऊपर लगा दिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी जैसे मान चलो ये ऐसे लगा है, इसको ऊपर ले लें एक स्टेप में तो वो ऊपर चला जाएगा। अभी मुझे मॉडुलस इसका निकालना हो तो मॉडुलस मुझे क्या होता है पता है आपको, स्क्वायर रूट करते हैं उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास पावर 2। ठीक है, अब ये रियल पार्ट मेरे पास 1 नहीं था, रियल पार्ट x था तो x², और ये 1 का स्क्वायर, थोड़ा सा 12 लग रहा है, वो 1 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करने जाएंगे। तो इधर से बच्चों हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² इक्वल्स टू मिला। इधर देखेंगे ध्यान से, स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x² प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस 1। हमें पता है बच्चों मैंने इसका मॉडुलस क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इधर वो कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉडुलस निकालते हैं तब होता है। यहाँ पर सिंपल हमारे पास इसका मॉडुलस है, तो अगर कोई नेगेटिव का टर्म होता तो पॉजिटिव में बदल जाता, लेकिन ये पॉजिटिव ऑलरेडी है तो सिंपल सा डिट्टो ऐसे की ऐसा लिख दिया। यहाँ पर क्या था कि ये आई है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है, इस वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकालते हैं वो फंडा यहाँ पर लगा। ठीक है, अभी मुझे पता है बच्चों, इतना करने के बाद मैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो मुझे कहीं तक प्रूफ मिल सकता है। तो मैंने किया ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर किया, तो ये मुझे पता है बच्चों, स्क्वायर से इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर रह जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? दिख रहा होगा आपको, लिख सकते हो आप, हैंस प्रूफ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बच्चों, Z1 इक्वल्स टू दे रखा है आपको 2 माइनस आई, Z2 इक्वल्स टू दे रखा है -2 प्लस आई। उसी का अपोजिट फर्स्ट निकालना है आपको रियल पार्ट ऑफ व्हाट, रियल पार्ट ऑफ, मॉडुलस नहीं है ये, ब्रैकेट है सिंपल, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 पे बार। Z1 पे बार का मतलब जानते हो आप, बार का मतलब मॉडुलस निकालना। ठीक है, बार नहीं कॉन्जुगेट होता है वो, है ना, बार केवल कॉन्जुगेट। ठीक है, तो सिंपल बच्चों हमें क्या करना होगा, Z1 इंटू Z2 हम निकालेंगे, तो Z1 और Z2 का पहले प्रोडक्ट करना होगा हमें। ठीक है, उसके बाद उसका रियल पार्ट हम निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ Z1 और Z2 अपॉन Z1 पे बार। Z1 की वैल्यू हमें पता है बच्चों 2 माइनस आई और -2 प्लस आई। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ यहाँ बाहर, किसमें से, इसमें से, तो ये भाई साहब माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाले ये माइनस के हो जाएंगे। बोलो सही है कि नहीं, दोनों एक जैसे बन जाएंगे।
इसका मतलब ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये माइनस आगे का बना रहेगा। सही है कि नहीं इतनी बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने इसमें, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। Z1 जो है बच्चों ये है। अब इसका हमें पता है कि बार लगाए तो कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट का मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना होता है। तो माइनस का है तो प्लस में बदल देंगे, प्लस का होता है तो माइनस में बदल देते हैं। ठीक है, इतना सा निकल के आया हमारे पास। बस अभी हमें पता है बच्चों कि ये जो वैल्यू है इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है, तभी हम इसका रियल पार्ट बता पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमें नीचे क्या करना होता है, रेशनलाइज, यानी कि रेशनलाइज करने के लिए इसी के कॉन्जुगेट से 2 i से नीचे और 2 i से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब मुझे पता है कि 2 i एक और ब्रैकेट आ गया तो ये 2 बार पावर थी, एक बार और मल्टीप्लाई होने के बाद 2 i की होल पावर 3 बन जाएगी, नो डाउट। ठीक है, अभी मुझे पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्मेट के जरिए ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, i का माइनस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, -1, माइनस ऑलरेडी होता है तो इसलिए ये प्लस का 1 बन गया, राइट। 2 अब a माइनस बी का होल क्यू यहाँ पर मैं ओपन करूँ तो ये बन जाएगा a क्यू यानी कि 8 माइनस बी क्यू यानी कि माइनस का i की पावर 3 माइनस 3ab यानी कि 3 इंटू 2i ब्रैकेट में a माइनस बी, करेक्ट, अपॉन 5। ठीक, अभी हम यहाँ से निकालेंगे बच्चों i की पावर 3 की वैल्यू, आप जानते हो i की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस का i, तो माइनस माइनस प्लस की i बन जाएगी वो। ठीक है, अभी ये 3 2 जा 6 और 6 का अंदर कर दूंगा, 6 2 जा 12i, क्लियर, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और माइनस का 12i, और माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, 3 2 जा 6, i का करेंगे तो 6i स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 5 चल रहा है, चलने दो एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों कि आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे हम जानते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो ये जो पॉजिटिव का 6 है वो माइनस का 6 हो जाएगा, और 8 में से 6 माइनस करूँगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब 1 माइनस 12 करूँगा तो ये मुझे माइनस का 11i मिलेगा, अपॉन में 5 चल रहा है, चलने दो। सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा मैं, 2/5 11/5i। ये जो था मेरे पास वो रिज़ल्ट था बच्चों Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अभी मैं आगे फाइनली लिखना चाहूँ, ठीक है, तो इसका मुझे क्या लिखना था, रियल पार्ट लिखना था बच्चों, किसका, इस रिज़ल्ट का, यानी कि Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। तो इसका मुझे रियल पार्ट लिखना था बच्चों, तो रियल पार्ट मेरे पास क्या आया, 2/5। कितना आया बच्चों, 2/5। अगर मुझे इमेजिनरी पार्ट लिखना होता तो क्या आता, 11/5, वो भी नेगेटिव का, क्लियर। तो ये फर्स्ट पार्ट आपने इसी तरीके से सॉल्व किया। पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल बनाएंगे, a + iv की फॉर्म में, ये बना दिया। रियल पार्ट पूछा है तो उसका रियल पार्ट लिख दो, इमेजिनरी पार्ट पूछा तो इमेजिनरी पार्ट। पहले सिंप्लीफिकेशन नॉर्मली हम कर लेंगे,